नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। लुधियाना के अंदर अरविंद केजरीवाल को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी चाल चली है और इस चाल के बाद शायद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जो जाना चाहते थे बिना चुनाव लड़े, शायद नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये चाल न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि जो संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा में पैसा देकर राज्यसभा पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल के समझाने पर उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी, पंजाब का मंत्री बनाया जाएगा कि लालच में आकर वो लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी के टिकट पर तैयार हो गए। अब उन्हें खतरा लग रहा है कि अब शायद संजीव अरोड़ा नहीं जीत पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर हमला बोल रहे हैं, उससे भी दिलचस्प मुकाबला जालंधर के अंदर होता जा रहा है, क्योंकि यह मुकाबला देशभक्त वर्सेस देश के भक्तों को गाली देने वालों के बीच में शुरू हो चुका है। यानी कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ठोक कर बहुत अच्छा किया। वो ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए आयाम रचे, वो सचमुच भारत को पूरी दुनिया के अंदर बुलंदियों पर ले जा चुके हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो हर बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर बात में केवल गाल बजाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और करते कुछ नहीं है। तो एक तरफ देशभक्त और एक तरफ देश को गाली देने वाले, इन दोनों के बीच में अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन इस लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब शनिवार को अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते फिलहाल कैंडिडेट संजीव अरोड़ा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब जीवन गुप्ता पुराने संघी हैं और संघ के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। इलाके के अंदर उनकी बड़ी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का वो इस इलाके में लुधियाना के अंदर जाना माना चेहरा रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत आएगी। कांग्रेस ने भी एक पुराने आदमी को उतारा है, तो आप सोचिए अब लड़ाई कहां से कहां पहुंच जाएगी। लुधियाना पश्चिम वेस्ट सीट पर 19 जून को उपचुनाव होगा, 23 जून को मतगणना होगी। आम आदमी पार्टी के हल्का लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी में अचानक गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। संदेहास्पद में यह सारा मामला हुआ था। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। विधानसभा हल्का लुधियाना पश्चिम के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता पर दांव खेल दिया। शनिवार को पार्टी ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ही कुछ दिनों से उम्मीदवार का इंतजार कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जोश की लहर फैल गई। अब इस सीट पर आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा और कांग्रेस के कई बार यहां से विधायक रहे भारत भूषण आसू, जिसपे के ये पूरा लुधियाना जानता है कि अरविंद केजरीवाल ने आने के बाद भगवंत मान को इशारा किया और भगवंत मान ने उन पर एक फर्जी एफआईआर करप्शन की दर्ज कराई थी। लेकिन अब उस करप्शन की एफआईआर को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद जो भारत भूषण आसू है, ये इनको टिकट दिया और कांग्रेस ने इनको यहीं से चुनाव मैदान में उतार दिया है। जीवन गुप्ता अब एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है जो इस पूरे इलाके में बड़ी पैठ रखता है और लोग उन्हें बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल के लगातार ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री पर बोलने के कारण यहां पर एक माहौल ऐसा बन चुका है कि ये आदमी कुछ नहीं करेगा। दिल्ली से भागकर आए लोगों के अब झांसे में नहीं आएगी जनता। तो इन्होंने
अब ये मुकाबला बहुत यहां पर दिलचस्प हो गया है। दरअसल जीवन गुप्ता जो संघ के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, युवा अवस्था से ही उनका राजनीतिक की तरफ झुकाव था, इसलिए उन्होंने भाजपा के साथ अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। अभी वे पार्टी के प्रदेश इकाई के कोर कमेटी के सदस्य हैं। इसमें पहले प्रदेश महासचिव रहते हुए उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम किया था। जीवन गुप्ता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा युवा मोर्चा के जिला महासचिव के पद से की थी। इसके बाद वो युवा मोर्चा के जिला प्रधान और प्रदेश सचिव एवं महासचिव रहे। इसके बाद जीवन गुप्ता पार्टी के प्रदेश महासचिव बने। जीवन गुप्ता का अपना कार पार्ट्स का काम है और लुधियाना पश्चिम सीट क्षेत्र के उपचुनाव के लिए नामांकन का ये छठा दिन था और ऐसे में जीवन गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। 2 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके बाद नामांकन पत्रों की संख्या इस सीट पर 8 हो गई। 31 मई को भी नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 जून को होगी। आप ये सोचिए, ये सारी कवायद शुरू हो गई है, लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस ने बड़ा चेहरा यहां पर उतारा है भारत भूषण आशु के रूप में, वहीं अब जीवन गुप्ता के चुनाव मैदान में आने के बाद ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि केजरीवाल जी तुमसे ना हो पाएगा, आप राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो संजीव अरोड़ा है, कम से कम अगर इस चुनाव को हारते हैं तो वो राज्यसभा की सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। लेकिन अभी कहानी बाकी है। केजरीवाल को राजनीतिक रूप से जमीन दोज करना बेहद जरूरी है और ये देश की राजनीति के लिए सबसे फायदेमंद सौदा भी साबित होगा, क्योंकि देश को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, खास तौर पर राजनीति के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।